आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास टॉपिक जो कि दोस्तों को काफ़ी कंफ्यूज करता है और आप सभी काफ़ी कंफ्यूजन रहते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है। दोस्तों 4 यूनिवर्सिटीज़ टाइप्स होते हैं यूजीसी के अंडर में: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ आर अंडर और डीम्ड यूनिवर्सिटी। कुछ यूजीसी एक्ट आए थे, उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ करार दिया गया था कुछ को। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। दोस्तों एज नेम इंडिकेट द सेंट्रल, यानी कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि डीएचई यानी कि डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कंट्रोल करते हैं इस बॉडी को। दोस्तों 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में। दोस्तों 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप नॉर्म्स देखें, खास बातें देखें दोस्तों, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर रिकॉग्नाइज नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। देयरफॉर स्टूडेंट हु प्लान टू गो ओवरसीज फॉर द फर्दर स्टडी डू नॉट हैव अंडरगो एनी एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फुलफिल एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जा सकता है और एडमिशन ले सकता है अगर उसने वहाँ की एग्जाम पास करी, या जो कॉमन एग्जाम होते हैं एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों कोई सी भी स्टेट से स्टूडेंट क्यों ना हो दोस्तों। लेकिन हम अगर फिर बात करें, जैसे कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो स्टेट यूनिवर्सिटी नाम जैसे बता रहा है कि राज्य की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो 85% जो सीट्स रहती है वो उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रहती है और 50% ऑल इंडिया क्वाटा के लिए रहती है। जैसे कि आपने एमबीबीएस में भी देखा होगा, स्टेट की काउंसलिंग होती है, उसमें से 85% स्टेट के बच्चे ही ले सकते हैं, 15% अदर स्टूडेंट्स लेते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में यही है कि वहाँ 85% क्वाटा उस स्टेट का होगा और 15% क्वाटा अदर स्टेट का होगा, उसमें कोई सा भी स्टेट आ सकता है दोस्तों। और फिर हम बात करें 359 स्टेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में दोस्तों, और ये जो स्टेब्लिश्ड है ये लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के द्वारा चलती है दोस्तों। स्टेट की लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली से रूल होती है दोस्तों। साइलेंट फीचर्स देखें स्टेट यूनिवर्सिटी के, तो दोस्तों देखेंगे मोस्टली यूनिवर्सिटी एक्सटेंड स्टेट क्वाटा हाईएस्ट 85%, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि पंजाब में हम बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी हैज़ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। स्टेट यूनिवर्सिटी की भी दोस्तों फीस ज़्यादा नहीं होती। हम एक बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, ये दोनों गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी आर बोथ आर गवर्न बाय गवर्नमेंट। स्टेट यूनिवर्सिटी में अंतर ये है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट रन करती है और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है, और दोनों की ही फीस कम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन करती है यूनिवर्सिटीज़, उसकी फ़ीस और भी कम होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो आपको मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड और भी JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ है बड़ी बड़ी, ये सेंट्रल में आती है दोस्तों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और स्टेट यूनिवर्सिटी आपको जैसा बताया, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ है, ये आती है स्टेट यूनिवर्सिटी में दोस्तों। तो ये दोनों तो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी। एक और बार मैं आपको रिपीट कर दूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट से रूल होती है। दोनों ही गवर्नमेंट बॉडी हैं, तो दोनों की ही फ़ीस कम है दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी अच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ फ़ीस भी कम है दोस्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता है सेंट्रल का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक और बात बताऊँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर लगभग सेम होती है दोस्तों। डिफरेंस क्या है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ इनका खुद का करिकुलम होता है, खुद के फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। डीम्ड यूनिवर्सिटी आर टोटली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी विच इम्प्लाइज एन इंस्टीट्यूशन विच इज कंसिडर्ड टू बी ट्रीटेड एज ए यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आर कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का एक्ट है दोस्तों, यूजीसी ने ही इनको मान्यता दी है डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर। यहाँ पर दोस्तों हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है। और इनके साथ साथ इनको रिसर्च भी करनी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी होती है, यहाँ कंपलसरी होता है दोस्तों। हम बात करें 123 इंस्टीट्यूशन है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंडर है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का ओहदा है, जिनके पास वो 123 इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों। और आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने नाम सुना ही होगा, SRM यूनिवर्सिटी, VNT है, मणिपाल है दोस्तों, ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी दोस्तों एक और खासियत ये है कि इनकी फ़ीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होती है दोस्तों, और ये किसी के रूल फॉलो नहीं करती। ये एक इंस्टीट्यूशन होता है, ये ज़्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं होते। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है दोस्तों, वो एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन भी खोलती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी केवल एक इंस्टीट्यूशन होता है। SRM का है तो SRM ही रहेगा, वो चाहे दिल्ली में हो और एक और उनका सब ब्रांड कहीं और खोल ले, तो ये SRM यूनिवर्सिटी ऐसा होता है दोस्तों। SRM यूनिवर्सिटी अगर है मान लो, या कोई सी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं दे सकते। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो रहती हैं वो किसी और को मान्यता दे सकती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ मैं, तो आपने नाम सुना होगा JNKVV या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, या आपने सुना होगा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों, इनके अंडर में काफ़ी कॉलेजेस आते हैं। NDVSU के अंडर में 3 कॉलेजेस आते हैं, JNKVV में भी 7 से ज़्यादा कॉलेज आते हैं कुछ। तो दोस्तों
स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेजेस आ सकते हैं, उसके अंडर में कॉलेजेस आ सकते हैं, लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इनके अंडर में कोई कॉलेज नहीं आ सकते। ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता नहीं दे सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ साइलेंट फीचर और डीम्ड यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आर नॉट एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट बॉडी। ये गवर्नमेंट बॉडी रूल नहीं है दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये चलती है या तो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से या ट्रस्ट के द्वारा चलती है दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी। एंड हेंस दे हैव द ऑटोनॉमी टू कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन। इनकी ऑटोनॉमी होती है, जब चाहे जब एग्जाम करा सकते हैं, जो करिकुलम चाहे वो करा सकते हैं, जो सिलेबस चाहे वो रख सकते हैं दोस्तों। इन पर कोई वो नहीं रहता है। सेट गाइडलाइंस एंड एडमिशन डिजाइन देयर ओन एग्जामिनेशन। ये खुद के पेपर करवा के और एडमिशन लेते हैं, जैसे कि दोस्तों इनके खुद के एग्जाम्स होते हैं दोस्तों। अनलाइक सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी आर ऑथराइज टू गिव देयर ओन डिग्री। ये भी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, उनके बदौलत ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी ये खुद की डिग्री देती है दोस्तों, खुद की मान्यता के द्वारा। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल्सो है अथॉरिटी टू डिसाइड देयर ओन फीस स्ट्रक्चर। ये अपने खुद का फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें वर्किंग टुवर्ड हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी, दे आर गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेटेस्ट एजुकेशन एंड रिसर्च विच ऑल्सो मीन्स अर्न द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनका दोस्तों जो लेटेस्ट एजुकेशन होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है दोस्तों। डीम्ड यूनिवर्सिटी में हाई क्वालिटी एजुकेशन टीच किया जाता है दोस्तों। अगर डीम्ड, और इसीलिए इनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा फीस होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर फीस की बात करूँ मैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फीस होती है दोस्तों। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, ये ऑटोनॉमी बॉडी कंप्लीटली ऑटोनॉमी बॉडी नहीं मानी जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट में हो या स्टेट में ही होगी दोस्तों। तो ये कितने टोटल 279 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पहले तो हम ये बात मान लें कि 279 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हमने देखा ये भी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूवल लेती है दोस्तों, यूजीसी के अंडर आती हैं। उसके बाद जो फीचर देखें आप देखिएगा, देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैव टू फॉलो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों यूजीसी के सारे नॉर्म्स और रेगुलेशन यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फॉलो करने रहते हैं। इनके जो करिकुलम रहता है उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, यूजीसी के द्वारा चलता है दोस्तों। सारी पब्लिकेशन जो रहती है इनकी यूजीसी के अंडर में आती है दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे दे नीड टू प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू करिकुलम स्ट्रक्चर, कंटेंट, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एवेल्यूशन सिस्टम टू द यूजीसी प्रायर टू स्टार्टिंग द प्रोग्राम। अगर कोई स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, नया प्रोग्राम कोई स्टार्ट करते हैं, नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों उनको यूजीसी से पहले कमीशन, यूजीसी कमीशन से उनको मान्यता लेनी पड़ती है दोस्तों। उनको पहले बताना पड़ता है। देयर फीस आर ऑन द हायर साइड एज कम्पेयर टू द स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इनकी फीस ज़्यादा होती है दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा फीस होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की दोस्तों। दे कैन एस्टेब्लिश एन ऑफ कैंपस सेंटर विद इन द कंसर्न स्टेट। ये स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टेट है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के स्टेट में इंदौर में भी डाल सकते हैं, उज्जैन में भी डाल सकते हैं, या भोपाल में भी डाल सकते हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट में अपनी यूनिवर्सिटीज़ फैला सकते हैं दोस्तों विद प्रायर अप्रूवल लेने के बाद। ये जो 5 साल के बाद ही ये अपना यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्टेट्स में ओपन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही यूनिवर्सिटी खोला और ऐसे ही हर स्टेट में नहीं ओपन कर सकते दोस्तों। 5 साल तक आपको यूनिवर्सिटीज़ के पद पर रहना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको यूजीसी से मान्यता मिलेगी, तब जाके आप डिफरेंट स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम यूनिवर्सिटीज़ के तौर पर कॉलेज खोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, फीस की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फीस सबसे कम होगी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की आएगी, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की आएगी, और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की आएगी दोस्तों। डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगभग सेम है दोस्तों। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का खुद का करिकुलम होता है, वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। यूजीसी के रूल्स आ जाते हैं, यूजीसी उनको मान्यता दे देता है कि आप रिसर्च करें। और रिसर्च ज़रूरी है दोस्तों। जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है दोस्तों, और उनका हाई ग्रेडेड प्रोफाइल रहता है, और एजुकेशन भी अच्छी लेवल पे होती है दोस्तों। तो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल प्रोफाइल काफ़ी हाई लेवल पे होता है दोस्तों। और अदरवाइज़ भी हम टोटली भी बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का एजुकेशन प्रोफाइल माने जाए तो अच्छा होता है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ़ायदा यही है कि फ़ीस भी कम है और एजुकेशन भी अच्छी है। स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आप स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते तो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़िए दोस्तों, वहाँ भी फ़ीस कम लगेगी, लेकिन सबसे कम फ़ीस लगेगी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहते हैं, क्या मैंने बताया आपको और क्या आपको समझना था दोस्तों। आपका सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में दोस्तों। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।